विषय उसको व्यक्तिगत ही लें और आनंद उठाएं, ऐसी भावना है। चलिए ये सेट करा दें। बच्चे कहाँ चले गए? बेटा आ जाओ जरा सेट करो। हमारा मंच यहाँ पर तैयार हो रहा है, तब तक अपन एक पाठ कर लेते हैं। अमूल्य तत्व विचार। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है तू क्यों भयंकर भाव मरण। परिवार और कुटुंब है क्या, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो, जहाँ भी प्राप्त हो यह दिव्य अंत। जिससे बंधनों से मुक्त वस्तु में चित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या संबंध दुखमय कौन है। स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारे अरोय तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह हृदय लख लीजिए। और अब हम सीधे आमंत्रित कर रहे हैं हमारे जो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण हैं, वक्तागण हैं, संचालक हैं, उन सभी को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आज हमने अलग से बाहर से किसी को नहीं बुलाया, जो हम सबके बीच में प्रतिदिन बहुत ही उत्साह से यहाँ पर हम सबके बीच में रहकर सबका उत्साहवर्धन भी करते हैं और खुद भी आनंद उठाते हैं इस विषय वस्तु का। ऐसे हमारी आज की सभा के अध्यक्ष महोदय के रूप में हम, नाम ही उनका है श्रीमान आनंद जी जैन साहब, उनको हम आज की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे यहाँ पर पधारें, उनका करतल ध्वनि से हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अपनी गोष्ठी है अंतिम, इसलिए ऐसा क्यों ना सोचें कि गोष्ठी है अंतिम तो हमारे मुख्य अतिथि भी ऐसे हों जिनका नाम भी हो अंतिम। इसलिए हमारे श्रीमान अंतिम जी साहब
उनका नाम भी है अंतिम और गोष्ठी भी अंतिम। उनसे निवेदन कर रहे हैं आज की सभा में मुख्य आतिथ्य का पद स्वीकार करें। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंगल स्वागत है। पधारिए। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है और ऐसे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की सर्वोत्कृष्ट चर्चा हम सभी यहाँ पर सुनेंगे विशिष्ट वक्ताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। उनमें सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनको शायद लोग समझते हैं कि वे गेस्ट हाउस में ही सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वे शास्त्रीय विद्वान हैं। ऐसे हमारे पंडित प्रिंस जी शास्त्री, वे हम सबके बीच यहाँ उपस्थित होंगे और आज का प्रथम वक्तव्य उनका ही रहेगा। वे आएँ और मंच पर विराजमान हों। हमारे दूसरे वक्ता कुछ ही क्षणों में लगता है यहाँ पर पधारने वाले हैं, डॉक्टर गौरव जी। वे हम सबके बीच यहाँ भी उपस्थित होंगे। अगले हमारे वक्ता हैं पंडित सुधीर जी शास्त्री अमरमऊ से। इनका हम संचालन देख चुके हैं और आज हम विशेष रूप से वक्तव्य के लिए ही उनको आमंत्रित किया है। हमारे अगले वक्ता हमारे वरिष्ठ विद्वान ही हैं, हमारे पंडित मनीष जी शास्त्री। उनसे निवेदन कर रहे हैं कृपया वे भी हम सबके बीच उपस्थित हों। उनसे निवेदन है सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। आज तुम्हारा ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत और है। आज के इसी में क्रम में आज की पूरी मंच की बागडोर संभालने हेतु संचालक के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित चिन्मय जी शास्त्री। वे हम सबके बीच उपस्थित हों। इन्होंने गोष्ठी में भी बीच में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था और अब आज उनका संचालन है। उनसे निवेदन कर रहे हैं वे यहाँ पर पधारें और आगे के संपूर्ण कार्यभार को संभालें। आए भाई चिन्मय जी शास्त्री। स्वागत है। हेलो, हाँ, धन्यवाद प्रवीण भैया जिन्होंने मुझे ये संचालन का पदभार सौंपा। बनाऊं पत्र कुंदन न रत्नो न अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो न अंकाए मूल्य न कदी। इस ग्रंथाधिराज समयसार और जिसको गुरुदेव श्री का ये सबसे प्रिय ग्रंथ है ना, सिद्ध बनाने वाला ये ग्रंथ, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसा गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में हमें फरमाते थे। ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ जिसमें मेरी चर्चा की गई है, हमारी बात की गई है, और जहाँ हमारी बात की जाए, जहाँ हमारी चर्चा की जाए, वो बात सुनने में तो हमें बहुत ही आनंद आता है ना। तो विगत 9 दिनों से 9 दिनों से हम समयसार जी पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक अधिकार पर हमने बात की है। उसी क्रम में आज हम अंतिम अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सभी वरिष्ठ विद्वानगण सब उपस्थित हो चुके हैं। एक विद्वान अभी गौरव जी हैं जो शीघ्र ही हमारे बीच में प्रस्तुत होंगे, आएंगे। उनका भी वक्तव्य आपने पहले सुना है, इंदौर शहर के बहुत ही अच्छे विद्वान, उनको भी हम सुनेंगे। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की आज हमें चर्चा करनी है ना।
हमने पूर्वरंग अधिकार की चर्चा की। हेलो, हाँ, हमने पूर्वरंग अधिकार की चर्चा की, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा की, है ना। पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, है ना। यहाँ लिखा गया ये सब स्वांग थे। स्वांग मतलब इसको एक आचार्य ने नाट्य का रूप दिया कि स्वांग आए और चले गए। स्वांग मतलब नाटक करने वाले, क्या सभी पात्र आए, अपना नाट्य उन्होंने यहाँ अदा किया, नृत्य किया और चले गए। लेकिन अब जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार यहाँ प्रवेश कर रहा है, ये स्वांग नहीं है, या ये स्वांग से परे है। क्या आचार्य देव ने यहाँ क्या कहा कि सर्व स्वांग से परे सर्व विशुद्ध ज्ञान एक सर्व सांग से परे एकाकार होने पर सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। क्या अब ये जो सर्व विशुद्ध ज्ञान है ये स्वांग से परे है, नाटक से परे है। क्या अब इसकी गाथाओं की चर्चा करने के लिए जो सबसे पहली चर्चा है वो बहुत ही सुंदर चर्चा है, वो चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले, है ना, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगलमय मंगलाचरण से करते हैं। तो मैं मंगलमय मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी संस्था के 2 छात्र, है ना, अंश जैन गुड़ा और अनुष जैन भरतना। दोनों ही बहुत हमारे मेधावी छात्र हैं। वे आए और आज की इस सभा का मंगलमय शुरुआत करें, अंश और अनुष। नमा से दिव्या, सभी लोग हाथ जोड़ ले में मंगलाचरण के लिए। णमो अर्हन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो अजायाणं, णमो लोये सव्यसाहुणम्। कुंद कुंद की अद्भुत रचना समय सार है, उनकी अनुभव जन देशना का निचोड़ है। समय सार के ज्ञाता दृष्टा और अध्येता, उत्तम सुख को पाते कहते कुंद कुंद मुनि। जय जनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अंश और अनुष जिन्होंने कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत की। हाँ, आज मैं आज के गोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका विषय जो है वो हम सब मुमुक्षुओं के जन जन का विषय है ना। हमने इस विषय को इतना पढ़ा है, इतना हम उसमें रच पच गए हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप कहेंगे कि वाह, ये पहला ही विषय इतना शानदार है कि जिस गाथा से हमें क्रमबद्ध पर्याय जैसा विषय मिला, उस गाथा की चर्चा करने के लिए हमारे पहले वक्ता प्रिंस जी शास्त्री, जो हमारे ढाईदीप में ही हमारे मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, गेस्ट हाउस का मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे मैनेजमेंट के साथ साथ इन्हें कितनी तत्व की रुचि है, कितना तत्व का ज्ञान है। मैं क्रमबद्ध पर्याय जैसे विषय को बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रिंस जी को। आए प्रिंस जी। ओम नमः सिद्धिभ्या। समय सार पर गोष्ठी चल रही है विगत दिनों से, जिसमें मोक्ष अधिकार तक की गोष्ठी पूर्ण हो चुकी है। और मेरे ख्याल से समय सार का जो मोक्ष अधिकार है वहाँ तक का विषय भी हम सब समझ चुके होंगे। आज जो विषय चलने वाला है, जिस पर गोष्ठी होने वाली है, उसका नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। यह 307 से लेकर गाथा 307 से लेकर 415 तक, मतलब इसके बीच में ही यह अधिकार है। अब इस अधिकार में भी एक ऐसा सामंजस्य है कि 307 से 320 तक की गाथा में
जो विषय आया है उसको आचार्य जयसेनाचार्य कहते हैं कि यह मोक्ष अधिकार से ही संबंधित है, एक बात। और इन्हीं का मन को, इन्हीं के आत्मभावों को, परिणामों को पढ़ते हुए आचार्य अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि यह मोक्ष अधिकार की चूलिका है और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथाएं हैं। मोक्ष तक समझा दिया, आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा है, करता है या करता है, ये कर सकता, वो कर सकता, ये नहीं कर सकता, बहुत सारी बातें समझाई हैं। अब मूल तत्व की बात जो है वह इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य देव समझाना हमें चाहते हैं। अब विषय भी ऐसा है कि यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति को समझाने जाएं तो आपस में मतभेद हो जाएंगे, लड़ाई भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह विषय है आत्मा अकर्ता है, करता नहीं है, निश्चय से करता नहीं है, अकर्ता है। अब हम किसी से कहें, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए आपस में, हम कहें भाई साहब वो तो होना था तो हो गया, इसके आप करता नहीं है, ये तो क्रमबद्ध में था तो हो गया, तो क्या वो सामने वाला मानेगा? ऊपर से हम पर हावी हो जाएगा कि आप ऐसा बीच में क्यों आ रहे, क्यों समझा रहे, मैं समझने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आचार्य देव हमें 307 से 311 तक यही समझा रहे हैं, आत्मा निश्चय से अकर्ता है, करता नहीं है। सबसे पहले 307 नंबर गाथा में दृष्टांत उदाहरण दिया है, उदाहरण देकर के उसको विषय समझाया है कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है और हम क्या मानते आ रहे हैं। पहले सोने का और कड़े का उदाहरण दिया है कि जैसे कड़ा है जो सब महिलाएं पहनती हैं, कड़ा है, अब उसमें जो सोना है वह क्या अलग है? अनन्य है, कुछ भी करो वह अनन्य ही रहेगा। कड़ा है तो सोना है, सोना है तो अन्य आभूषण बनते हैं, लेकिन उसमें से सोना अलग हो जाए, ऐसा होता है क्या कि कड़ा कड़ा अलग हो जाए, सोना सोना अलग हो जाए? नहीं हो सकता है। अब वो बात अलग है, कोई चांदी का पहने, कोई सिल्वर का पहने, कोई कुछ और पहने, लेकिन यदि सोने का कड़ा है तो सोने का ही सोना ही रहेगा, अलग नहीं होगा। और जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। कहीं पर भी हम पढ़ें, बालबोध से लेकर समय सार जी महा से महाग्रंथ पढ़ लें, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या आएगा? जानना और देखना। कहीं पे पढ़ने में आता है आत्मा का स्वभाव है कर्ता, कहीं हमने पढ़ा है आत्मा का स्वभाव, आत्मा करता है। आत्मा ने अभी तक क्या किया? सुखी हो गया, आत्मा सुखी हो गया। कब होगा? जब कर्तावाद की बुद्धि निकलेगी। जब तक कर्तावाद की बुद्धि है तब तक आत्मा सुखी होने में सामर्थ्य है क्या? नहीं है। ऐसे ही आचार्य देव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर कर्तावाद की बुद्धि रहेगी तब तक हम सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं। ये तो हुई एक बेसिक कि हमें यह समझना है कि आत्मा अकर्ता है, करता नहीं है। अब इसको ही क्रमबद्ध पर्याय से हमें समझना है। जो क्रम नियमित परिणाम चलते आएंगे, हमें जो कर रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और जो लाइन से बैठे हुए हैं, जैसे जैसे पंखे की तीली घूम रही है, यह सब क्रम नियमित है या नहीं है? यह सब क्रम नियमित है। इसमें फेरफार हो जाए, कभी पंखा इस साइड जाए, कभी इस साइड जाए, एक क्षण में हम यहाँ बैठे, एक क्षण में वहां बैठे, तो भी यह लिखा हुआ, यह क्रमबद्ध है कि एक क्षण हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगले क्षण हम यहाँ बैठेंगे। हम उसमें फेरफार करने में सामर्थ्य हैं क्या? नहीं है। ऐसे ही आचार्य देव ने पहली गाथा में क्या बताया है? 308 नंबर की गाथा में बताया है, जिस प्रकार जगत में कड़ा आदि पर्यायों से सोना अनन्य है,
अभी बात कर रहे थे सोने की और कड़े की। ऐसे ही उसी प्रकार द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे उन गुणों से अनन्य जानो। द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, अब जिससे द्रव्य उत्पन्न हुआ उससे हम अलग मान सकते हैं क्या? प्रथम तो यह आत्मा किससे उत्पन्न होता है? आत्मा किसी से उत्पन्न हुआ है क्या? यदि उत्पन्न हुआ है तो आरोप क्या लगेगा? मरेगा भी। उत्पन्न हुआ है तो विनाश भी होगा। इसलिए कहा है कि जिस द्रव्य, जो द्रव्य है जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से अनन्य जानो। अलग नहीं है, एक में एक है। सोना है तो कड़ा है, कड़े से सोने को अलग कौन कर सकता है? बड़े से बड़ा सुनार भी नहीं कर सकता। यदि अलग करेगा तो कड़ा नहीं रहेगा। मेल्ट करके अलग किया कि उसको मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे, पिघलाएंगे तो वह खत्म हो गया, कड़ा है ही नहीं, फिर कड़े रूप पर्याय नहीं है। दूसरी गाथा में क्या बताया है? जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य जानो। जीव का परिणाम सूत्र क्या है? ज्ञाता दृष्टा। और अजीव का? अजीव का क्या है? रस गंध वर्ण आदि। हमें दिख रहा है, यह कैमरा दिख रहा है, यह कुछ कर सकता है क्या? कैमरा नहीं कर सकता। चलो मैं हूं, मेरा शरीर है, आत्मा नहीं होने के बाद उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है? उसके ऊपर मक्खी हो, मच्छर हो, कुछ भी हो, कोई भी उपसर्ग हो तो क्या वह बदल फेर कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अजीव में करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किसमें है? निज आत्मा में, जो करता नहीं है लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं, करता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है मात्र, लेकिन जो हमारे परिणाम होते हैं उनसे ये सब होता है क्या? अभी भी यहां पे अटकना एक बार कि आत्मा करता नहीं है। यदि आत्मा करता है हो जाए तो यह सब समय सार में जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ है और वहां लिख दें आत्मा करता है तो क्या होगा? गाथा नंबर 307 का और 308 का और 309 का और 310 और 11 का क्या होगा? क्योंकि उसमें आचार्य देव बता चुके हैं आत्मा करता नहीं है, किसी भी प्रकार से, तीन लोक में भी नहीं है। 6 के 6 काल आ जाएं फिर भी आत्मा करता होने वाला नहीं है। और अगली 310 नंबर की गाथा में क्या बताया है? यह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। यह समझना, आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण से किसी का कार्य नहीं है। आत्मा किसी का कार्य है क्या? नहीं है। आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इस कारण से किसी का कारण भी नहीं है। आत्मा से कोई भी कारण नहीं होता, करता नहीं तो कोई भी कारण नहीं होता, इसलिए करता नहीं, और कोई उत्पन्न नहीं होता आत्मा से, इसलिए कारण भी नहीं। ये हुआ गाथा नंबर 310। एक है गाथा नंबर 311 जिसमें मेन बात आई है। क्या आई है? कर्म के आश्रय से कर्ता होता है। किसके आश्रय से? कर्म के आश्रय से। और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। जो कर्ता कर्म की बात चल रही ना, कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। आत्मा से क्या उत्पन्न होता है? कर्ता या कर्म दोनों नहीं होते। अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जा सकती, क्योंकि कर्ता से कर्म और कर्म से कर्ता, ये दोनों आपस में उत्पन्न होते हैं। कैसे? कर्ता के आश्रय, कर्ता का आश्रय हो रहा है। कर्ता कुछ कर रहा है तो वो क्या है? जो कर रहा है, मैं अभी बोल रहा हूं, मीन्स मैं कर्ता और मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? कर्म। अब जो कर्म है वो कौन कर रहा है? कर्ता। तो ये एक सर्कल है कि यहां से जाएगा तो यहां, यहां से जाएगा तो यहां, यहां से जाएगा तो यहां। ऐसे ही कर्ता नहीं है, बस कर्ता कर्म जो है वह आपस में, जीव नहीं है उनका कर्ता। कोई हमारे पास आए कि मैंने तो ये किया, आज मैंने दिन भर में ये किया है कि
एक बहुत बड़ा काम किया है। मैंने टिकट की है वापस जाने की, जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने टिकट की हुई है जाने की, आपने की है। इस काल में होने योग्य व्यवस्था बनी, होने योग्य परिणाम हुए। क्यों? क्योंकि क्रम नियमित है। कहां से? सर्वज्ञ देव से। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जो झलक गया, आ गया, वही निरंतर चलेगा। उसको फेरफार करने में कौन समर्थ है? बड़े से बड़ा महासाम्राज्य महाराज भी समर्थ नहीं है कि उसको फेरफार कर दे, बदल दे, कुछ भी कर दे, नहीं कर सकता। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का अर्थ ही है क्रम, आराम आराम से एक एक करके जो चलेगा। एक एक करके, एक मोती की माला देखिए, मोती की माला, जाप माला, उसमें भी एक एक मोती की जगह स्थान फिक्स है कि इस मोती के बाद यही मोती आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर का मोती नीचे, नीचे का मोती ऊपर। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि वह भी क्रमबद्ध है। इससे हम आराम से बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। क्रमबद्ध ऐसे जैसे मोती की माला एक रूप है, निरंतर बनती रहती है, उसमें बदल नहीं हो सकता। ऐसे ही जो कर्ता कर्म है, और आत्मा की जो बात हो रही कि आत्मा करता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता ही है। वास्तव में कहीं पे भी हम माने, किसी के मुंह से सुने, वो क्या कहेगा? आपने किया, उनके द्वारा हुआ, ऐसे हुआ, वो कर देंगे, उनके वहां फोन आएगा। नहीं, वह सब क्रम नियमित है, इसीलिए यह सब होने योग्य परिणाम होंगे और यह व्यवस्था चलती रहेगी। और हम अभी तक क्या कर रहे हैं? उसमें अपना ममत्व मान रहे कि मैंने किया, इसीलिए हमें यह क्रमबद्ध पर्याय से, और आत्मा करता नहीं अकर्ता है ऐसा समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें हम डूबे हुए हैं। कोई व्यक्ति मदिरा पी ले, उसको अपना घर समझ नहीं आता, घर के लोग समझ नहीं आते, वह क्या करने जा रहा वो समझ नहीं आता। ऐसे ही हम मोह रूपी मदिरा पिए हुए हैं, तभी जाकर के हमें, अब कोई यहाँ पर आचार्य देव ने एक कलश में भी कहा है, अंधे जगत के प्राणियों यह पद तुम्हारा है नहीं। अब बताओ, हम बुरा मान के बैठ जाए, समय सर पढ़ना ही नहीं। क्यों कहा? क्योंकि हम वास्तव में अंधे रूप हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ रहे कि हम कर्ता नहीं अकर्ता हैं। यदि हम यह समझें कि हम वास्तव में अकर्ता रूप हैं, मैं आत्मा अकर्ता हूं, तो हमें क्षण मात्र लगेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो मुझे मोक्ष जाने में, हम सबको मोक्ष जाने में, मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हुआ कि मोक्ष हुआ। तत्तर सूत्र में पहला ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ऐसे ही हम भी निजात्मा और आत्मा को अकर्ता माने और समझें, और बहुत इसी स्पष्ट रूप को समझने की आवश्यकता है कि आत्मा अकर्ता है। आत्मा को अकर्ता वास्तव में हम माने और जाने, और हमारे द्वारा दूसरों को भी समझाएं। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, जिन्होंने हमें ये समझाया। मैंने किया ये ही है अज्ञानता, शकट का भारी जो श्वान है तानता। या हम मैंने किया, मेरे द्वारा कार्य हुआ, मैंने संपन्न किया तो कार्य हुआ, यही हमारी अज्ञानता है। जबकि यहाँ कहा कि एक द्रव्य पर द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। या उत्पाद्य उत्पादक भाव समझे क्या? कि मैं उत्पादन करने वाला और सामने वाला उत्पाद्य, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव होने के कारण, कर्ता कर्म का अभाव होने के कारण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी करता नहीं है। जो गाथा का यहाँ जिक्र किया गया 308 से 311, जो सब शब्द यहाँ आया क्रम नियमित पर्याय है ना, क्रमबद्ध पर्याय जो हम समझते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने ये शब्द दिया हमें क्रमबद्ध पर्याय,
और इस क्रमबद्ध पर्याय का मूल शब्द है क्रम नियमित पर्याय। तो हम सब भी इस क्रम नियमित पर्याय को समझें। अब जो बात यहाँ बताई कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, क्या नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयो, क्या कर्ति कर्म संबंध भावे तत्कर्तिता कुतः, कि परद्रव्यों का आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ कर्ता कर्म वाला संबंध है, वो भी कैसे संभव होगा? क्या अगली गाथाओं में कहा जिस प्रकार आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा कर्मों का किंचित मात्र भोक्ता भी नहीं है। क्या तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है, क्या आत्मा ने कर्मों को नहीं किया तो आत्मा के संसार क्यों चल रहा है, कर्म बंध क्यों हो रहा है? अगर कर्म नहीं हो तो कर्म बंध का अभाव हो जाए। तो कर्म बंध किया अथवा नहीं किया, आत्मा कर्मों का कर्ता है अथवा नहीं है। कहीं तो कर्ता कहा जाता है, कहीं कर्ता नहीं कहा जाता। तो इसी बात को स्पष्ट करने आ रहे हैं हमारे अगले वक्ता पंडित सुधीर जी शास्त्री, जिनका विषय है आत्मा कथनचित कर्मों का भोक्ता है और कर्ता भोक्ता है, और अकथनचित कर्मों का अकर्ता और अभोक्ता है। पंडित सुधीर जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय मंच, उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, विद्वानगण, समक्ष उपस्थित समस्त श्रोतागण, प्रवर्तमान गोष्ठी में अभी विचार्यमान बिंदु है आत्मा करता है या नहीं है। इस बात पे हम विचार कर रहे हैं, इस बात पे आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं कि ये जीव वास्तव में करता है या नहीं है। पिछले वक्ता ने हमें समझाया कि आत्मा तो करता है ही नहीं, कुछ करता नहीं है, और करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। तो कर्ता भोक्ता जब आत्मा नहीं है तो संसार में क्यों है? इस संबंध में चर्चा हुई, और इस संबंध में जब इस तरीके की बात कही कि ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं जानन् परं करण वेदन योरभावात् शुद्ध स्वभाव नियतः सही मुक्त एव। शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, कुछ नहीं करता। तो संसार में क्यों है? इस बात पे अटक के रह गए। यहां एक और बात आती है जो अब आगामी कुछ प्रकरण को छोड़ करके हैं, चूंकि एक वक्ता यहां पे नहीं है जिनका विषय अभी प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। मैं जो उसके बाद वाली चर्चा करता हूं, इस वाली चर्चा में कुछ इस तरीके से बताया है कि आत्मा अकर्ता है। जब अकर्ता अकर्ता की बात चली तो एक दर्शन में एक सांख्य दर्शन है। पहले मैं उस सांख्य दर्शन को स्पष्ट करता हूं, फिर जैन दर्शन में सांख्य दर्शन का विचार कैसे आया उस पे बात करेंगे। सांख्य दर्शन का मानना क्या है? आपने सुना होगा ये विश्व बना है दो चीजों से, उसमें मूलभूत, जैसे हमारे यहाँ पे 6 द्रव्य है ना, ऐसे वहां पे मूलभूत 2 द्रव्य हैं, 2 प्रकार के द्रव्य हैं। एक का नाम है पुरुष, एक का नाम है प्रकृति। पुरुष का स्वभाव क्या है? पुरुष ज्ञाता दृष्टा है, जैसे हमारे यहां पे आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति सारा काम करती है, वो इस पुरुष को संसार में उलझाती है, सारे काम कराती है, सब दुख का कारण बनती है, अज्ञान पैदा करती है। तो इस प्रकृति और पुरुष की जब बात आई, यहाँ पे गाथा की टीका में जब संस्कृत में प्रयोग किया तो इस बार देखो कुछ चर्चा ऐसी है कि कहीं पे कर्म शब्द की जगह अधिकतर प्रकृति शब्द का प्रयोग किया फिर आचार्य ने।
क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे कर्म को भी प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकृति जब सब कुछ कराती है तो पुरुष का क्या काम है? क्या पुरुष तो शुद्ध है। पुरुष कैसा है? शुद्ध है, अकर्ता है। कहते वही बात तो हम समझाते हैं कि हम अकर्ता है, जीव अकर्ता है। तो यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई कि जिनवानी में ऐसा कथन भी तो है कि जीव करता है। आता कि नहीं आता है? कथन आता है कि नहीं आता है? द्रव्य संग्रह जी में जीवा कैसे कत्ता भूता च शब्द का प्रयोग किया है ना, करता भी है। तो उस संबंध में यहाँ पे जब चर्चा चालू हुई तो आचार्य देव ने यहाँ पे एग्जाम्पल देना शुरू किया और कहा कि देखो हम जैसे तुम मान रहे हो ना, जैसा उपदेश दे रहे हैं ना कि जीव अज्ञानी है, किस कारण से? कहा ज्ञानवर्ण कर्म का उदय है तो अज्ञानी थे। का ज्ञानी हुआ तो किस कारण से? ज्ञानवर्ण कर्म का क्षयोपशम हुआ तो पदार्थ का ज्ञान हो गया। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण होता है कि नहीं होता? ज्ञान के लिए कारक बनता है कि नहीं होता? प्रतिनियमतम अर्थम व्यवस्थापयति सूत्र आता है कि नहीं आता है? कि जिस पदार्थ के संबंध में आवरण का क्षयोपशम होगा उस पदार्थ का ज्ञान होगा। तो ज्ञान किससे होता है? कर्म के क्षयोपशम से। अज्ञान किससे होता है? कर्म के आवरण से। नींद किससे आती है? निद्रा कर्म के उदय से। जागते किससे? कर्म का क्षयोपशम हो गए, जग गए। दुखी क्यों है? साता वेदिनी असाता वेदिनी का उदय। सुखी क्यों हुए? साता वेदिनी का उदय है। चर्चा हुई, कारण आए कि नहीं आए? जीव गमन करते हुए तीनों लोक में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अनुपूर्वी कर्म का उदय है। अरे समस्त शुभ और अशुभ प्रकार की जैसी जैसी वृत्तियां हो रही हैं, उन समस्त कारणों के पीछे देखा जाए तो कोई ना कोई कर्म का उदय है। तो कौन करता है? कर्म करता है। और जीव कहाँ करता? जीव तो अकर्ता है, आत्मा तो अकर्ता है। ऐसा नितांत अकर्तापना जीव का नहीं होता है। अगर ऐसा मान लेते हो ना तो जैन मत में भी सांख्य मतधारी हो गए और जिन आज्ञा को अवज्ञा कर दी। कोप शब्द का प्रयोग किया टीका में। जिन सूत्र का के प्रति कोप हुआ, कब? जब हमने हर एक चीज को मान लिया कि कर्म के आधार से हो, जीव ने कुछ नहीं किया। तो चूंकि कर्म करेगा, कर्म उसका कर्ता हो गया। जब कर्म करता है तो जीव अकर्ता हो गया। तो जीव को अकर्ता सिद्ध करने के लिए संसार के समस्त चीजों का, समस्त दुखों का, समस्त कार्यों का टीका किसके माथे पे लगा दिया? कर्म के माथे पे। और हम कैसे हो गए? हम कैसे हो गए? हम तो शुद्ध हैं, हम तो गायक स्वभावी हैं। और इस आधार से कि कर्म सब कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, तो कहा आचार्य ने कहा ऐसे तो जिन सूत्र की अवज्ञा हो गई। जिन मत में सांख्य मतधारी हो गए। जैसे सांख्यों में पुरुष के लिए नितांत एक मात्र तरीके से अकर्तृत्वपना है, वैसा अकर्तृत्वपना हमने मान लिया। तो कहा ऐसा अकर्तृत्वपना नहीं है। तो फिर कैसा अकर्तृत्वपना है? इनके लिए लगातार गाथाएं लिखी। मैं यहाँ पे गाथाएं पढ़ नहीं रहा हूं। वैसे 332 के आसपास से 332 से चालू की। कम्मे ही अन्नाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मे हिम सुवाविज्जदि जग्गा विज्जदि तहेव कम्माणी। कर्म से ही अज्ञानी करते हैं, कर्म से ही ज्ञानी करते हैं। कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही। अभी सबकी चर्चा कर ली ना। ऐसा सब कुछ अगर ऐसा करते हो तो ये सारी वृत्तियां ठीक नहीं हैं। तो क्या है सही? देखो, हम बहुत ज्यादा एक एक शब्द को लेके जितनी गहराई से आचार्य देव ने टीका लिखी उससे मैं नहीं करूंगा। मैं सरल में चर्चा करूंगा आज। असली बात ये है कि यहाँ पे आगे जाके लिखेंगे कि असल में रागादिक रूप अज्ञान का जो कार्य है वो जीव ने स्वयं ने किया है।
जीव ने स्वयं ने रागादिक रूप अज्ञान का कार्य किया है। कूटस्थ एकांत दृष्टि से एक तरीके से देखा जाए तो अकर्तापना नहीं है। वहां पर ज्ञायकत्व कर्तृत्व के बीच में चर्चा की कि अगर देखो इस दृष्टि से बात करो, अगर तुम ऐसा कहो कि मैं द्रव्य की दृष्टि से देखूं तो अकर्ता हूं कि नहीं हूं, तो कहा हाँ द्रव्य दृष्टि से तो अकर्ता हो, लेकिन द्रव्य दृष्टि से अकर्ता हो तो आगे कहेंगे द्रव्य दृष्टि से फिर तुम संसार में भी नहीं हो। संसार भी तो द्रव्य दृष्टि से नहीं बनता ना, पर्याय दृष्टि से संसार बनता है। उदाहरण दिया, जैसे आचार्य का एक तर्क दिया उनने हिंसा पर घटा करके, जीव है जीव और प्राण है, तो ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? प्राणों के कायादिक प्राण होते ना, इसको कायादिक प्राणों की हिंसा को नष्ट कर देने से जीव की हिंसा होगी कि नहीं होगी? अगर तुम उनको अभिन्न मानते हो कि दोनों एक ही हैं, तो कायादिक प्राण को नष्ट कर दिया पर जीव जिंदा है तो कोई दोष नहीं लगा। और भिन्न मानते हो तो भी दिक्कत है। वैसे वही बात आई कि कायादि को नष्ट किया, जीव को कुछ किया थोड़ी है। तो वहां सिद्ध किया कि ऐसे एकदम नितांत अभिन्नता नहीं मान सकते। तो क्या माने? जिस समय पर संसार में है, इस जीवन से युक्त है, उस समय पर इन कायादि प्राणों से युक्त है, और उस समय पे हम उसको मारे, कायादि का घात करें तो जीव का घात माना जाएगा, जीव का घात होगा। मरण के बाद में वो कायादि उसके नहीं है। दो चीजें हो गई, दो कंडीशन हो गई। समझने यहां पे बिंदु है, यहां पे समझने की बात है। जिस समय पे संसार, देखो एक और तर्क भी दिया, वहां पे एक और उदाहरण दिया, तर्क नहीं, लोहे का उदाहरण, वो सोने का उदाहरण दिया कि सोने का या लोहे का किसी भी धातु का मान लो एक पिंड है, उसको आग पे रख के गर्म किया है। जिस समय पर वो गर्म है उस समय पे वो उसकी उष्णता, वो गर्मी, वो गर्माहट, वो उस पिंड से अलग है, उस धातु से अलग है या एक रूप है? जिस समय पे वो गर्म है उस समय पे एक रूप है कि नहीं है? अगर उस समय पे एक रूप नहीं मानो तो फिर उस पिंड को उठा लो, जलने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस समय पे तो एक रूप होना ही है, उस समय पे तो गिनना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में ठंडा हो जाता है तो बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो अलग अलग है। तो जिस समय पे एक इकट्ठे हैं उस समय पे एक रूप है, ये व्यवहार है। और जिस समय पे वो बाद में अलग अलग हो गए, ठंडा हो गया, तो पता चला ये हीट उसकी तो थी ही नहीं, तब तो अलग हो गई। तो ये हीट उसकी नहीं है, ये निश्चय है। ऐसे के ऐसे ये जीव में प्राण है, ये प्राण से युक्त जीव है, ये व्यवहार है, और ये व्यवहार मानना पड़ेगा। और जब वो अलग अलग हो गए तब वो अलग अलग हैं, ऐसा ये निश्चय है। उसी तरीके से कर्ता और कर्म के संबंध में है कि जब संसार में जीव है और संसार में ज्ञान रागादिक परिणाम हो रहे हैं, तो जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर ज्ञान की अज्ञानमय प्रवृत्ति करता है। उस अज्ञानमय प्रवृत्ति का कर्ता जीव है। कब? कब? प्रश्न है कब? जिस समय पर वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानमय अवस्था में है। और जब वही जीव ज्ञानी हो जाएगा, उनको पृथक पृथक जान लेगा, अपने असली ज्ञान स्वभाव को जान लेगा, तो उपयोग में रागादि को नहीं करते हुए प्रवर्तता है। इसलिए उस समय पे वो अलग अलग है। जैसे वो है ना, मृत्यु के बाद की बात की, उष्ण, वो ठंडे पिंड के ठंड हो जाने के बाद की बात की। और इसी तरीके से ज्ञानी, जब जीव ज्ञानी हो जाता है, अपने ज्ञान स्वभाव को जान लेता है, तो उस जानने के बाद में, उस अवस्था में जीव निश्चय से वो अलग अलग रहता है। तो उस समय पर उसका कर्ता नहीं होता। सरल और संक्षेप में क्या इतनी लंबी बात का मतलब? इतना सा मतलब है कि ज्ञानी अज्ञान अवस्था, जीव अज्ञान अवस्था में
रागादिक जो संसार के हेतु ऐसे परिणाम हैं, इन समस्त परिणामों का कर्ता है। और बाद में जो ज्ञानी हो गया है, वो ज्ञानी ने उनको पृथक जान लिया है, इसलिए पृथक जान करके ज्ञान स्वभाव का वेदन करता है, इसलिए उस ज्ञानी के लिए वो अलग है। उस ज्ञानी के लिए वो रागादिक परिणाम है, उनका कर्ता वो ज्ञानी नहीं है, ये निश्चय है। ये ऐसी चर्चा यहां आई। और इस प्रकार से सांख्य मत के द्वारा जो बात मानी थी कि ये नितांत एकदम स्वभाव से, मैंने इसमें कुछ अंश छोड़ दिया है, समय बहुत हो रहा था इसलिए छोड़ रखा है, एकदम बिल्कुल पक्का कूटस्थ एकांत ऐसा अकर्ता है, तो ऐसा अकर्ता जीव नहीं है। अब उसके बाद में फिर अगली बात कही, तो ठीक है, तो जीव करता है, भोगता है, करता भोगता, मतलब जो करता है वही भोगता है कि दूसरा भोगता है, ऐसी क्षणिक बाद की बात आई। जैसे अभी नित्य की बात चली थी ना, जीव नित्य है। इसके बाद में 4 गाथाओं में वो बौद्ध मत के संबंध में चर्चा की कि जीव अनित्य ही है, ऐसा भी नहीं मानना। उसके बाद में फिर से कर्ता के संबंध में चर्चा की, तो उनकी चर्चा भी अपन संक्षेप में समझ लेते हैं। वहां पर किस तरीके से एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया है। देखो वहां उदाहरण दिया है एक शिल्पी का। शिल्पी का मतलब एक कोई आर्टिस्ट है, कुछ काम करता है, मूर्ति बनाता है या कुछ भी, स्वर्णकार है, सोना बनाता है, टीका में स्वर्णकार को लिया। कोई स्वर्णकार, उदाहरण से समझने बहुत सरल है, बहुत संक्षेप में 1-1.5 मिनट में खत्म करता हूं। कोई स्वर्णकार कोई आभूषण बनाए, तो आभूषण बनाते हुए वह स्वर्णकार विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथौड़ा आदि का प्रयोग करता है। कोई आभूषण बना रहा है, मान के चलो अंगूठी या कंगन बना रहा है, तो उसका निर्माण कर रहा है, हथौड़ा आदि को ग्रहण कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है। इन सब को करते हुए उनसे तादात्म्य है कि नहीं है? अच्छा, इसको करने के बाद में, उनको बनने के बाद उसका फल भी भोग रहा है, गांव वालों को दे रहा है, तो पूरे गांव वालों का उपभोग कर रहा है। देखो मेरा ये एरिया, यहाँ तक कि सब लोग मुझसे बनवाने आते हैं, जो भी उपभोग भी कर रहा है। तो उसका कर्ता होना और भोक्ता होना, ये कैसे संभव है? क्योंकि इसमें तादात्म्यपना नहीं है। जीव अलग है, स्वर्णकार अलग है, और वो आभूषण अलग है। स्वर्णकार अलग है, वो हथौड़ा अलग है, स्वर्णकार अलग है, ग्रामादिक अलग है। तो तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य मतलब दोनों एक में एक ही होना, एक में एक भी क्या कहूं, एक ही होना, वो एक नहीं है। इसीलिए तादात्म्य नहीं होने से उनका कर्ता कहना ये व्यवहार है, और यह व्यवहार निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से है। पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से जीव चेष्टाएं कर रहा है, रागादिक ये अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है संसार के, परद्रव्य वाले, समझ ना, परद्रव्य वाले। मैं बोल रहा हूं, वाणी का कर्ता हो रहा हूं, मैं सामान उठा रहा हूं, उठाने का कर्ता हो रहा हूं। ये और जीव दोनों में क्या है? भिन्नता है, तादात्म्यपना नहीं है। तादात्म्यपना नहीं होने से मैं इसका करता हूं, ये कहना व्यवहार है, केवल निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से है। और इसी क्रिया में वह स्वर्णकार इस परिणाम का कि मैं कंगन बनाता हूं, मैं कंगन बनाऊं, ये इच्छा रखे, तो उस इच्छा का अपने आत्म प्रदेशों का वैसा हलन चलन करे। उन प्रदेशों के हलन चलन का, उनके हलन चलन में कष्ट हो रहा है, ठोक ठोक के हाथ दर्द होने लगा, कष्ट होने का, उपभोग कर रहा है, भोग कर रहा है, तो उस भोग का उसका करता है, उसका भोगता है। किसका? अपने आत्म परिणाम का, अपनी इच्छाओं का। क्यों? क्योंकि उस इच्छा का, उन आत्म प्रदेशों का, उस जीव द्रव्य, ऐसे जीव द्रव्य से, उस स्वर्णकार से तादात्म्य है। तो परिणाम परिणामी के तादात्म्य होने के कारण से
वो दोनों एक ही हैं, उनका कर्तापना है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया। ये निश्चय है। इस तरीके से निश्चय और व्यवहार न्याय की दृष्टि से यहाँ पर सिद्ध किया कि जीव अपने आत्म परिणामों का तो करता है, वो उसके कर्म है, उसका भोक्ता है, वो उसके द्वारा भोग्य है, क्योंकि उनमें तादात्म्य संबंध है। और यह परिणामी होने के कारण से, तादात्म्य होने के कारण से निश्चय दृष्टि से करता है, लेकिन बाह्य दूसरे द्रव्यों का परिणामी भाव ना होकर के निमित्त नैमित्तिक भाव होने से उनका अकर्ता है। इस प्रकार से कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता जीव है, कथनचित भोक्ता और कथनचित अभोक्ता जीव है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया गया है। इन गाथाओं को टीका सहित मूल से जाने तो ज्यादा आनंद आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भैया। अगर हम आत्मा को एकांत से अकर्ता मानेंगे तो जैन मत में भी सांख्य मत का दोष आएगा। ऐसी बात आदरणीय भैया ने रखी। इसी बात को यदि नयों के माध्यम से हम समझें, परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा सभी कर्मों का अकर्ता है, या आत्मा को सभी कर्मों का अकर्ता कहा जाता है, वो परम शुद्ध निश्चय नय कहता है। अशुद्ध निश्चय नय कहता है कि जो आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं उनका आत्मा करता है, वो अशुद्ध निश्चय नय से करता है। और जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है उनका आत्मा असद्भुत व्यवहार नय से करता है। इसलिए एकांत से अकर्ता आत्मा नहीं है। इसी बात को यहाँ हमने समझा। तो आगे कहा आत्मा और कर्मों का ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है ना, कि कर्म ज्ञेय है, परद्रव्य ज्ञेय है, आत्मा ज्ञायक है, ऐसा संबंध तो मान सकते हैं ना। इस संबंध को माने तो क्या दिक्कत आएगी, या ये मानना है या नहीं मानना है, इसी बात को स्पष्ट करने आ रहे हैं हमारी गोष्ठी के अगले वक्ता पंडित मनीष जी शास्त्री नकुड़, वे आएँ और अपना विषय वस्तु प्रस्तुत करें। वक्ताओं से निवेदन है समय का विशेष ध्यान रखें। 10 मिनट का समय आप लोगों के लिए यहाँ रखा गया है। 10 मिनट के बाद जब बेल बजेगी तो आपको 2 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे, तो उसमें अपना विषय पूरा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच, ज्ञायक ही है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा जानता है, ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है। किसको जानता है? ज्ञान का स्वभाव क्या है? सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न विवक्षाओं से बात कही गई है। यहाँ पर हम समय सार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। समय सार ग्रंथ में गाथा 356 से 365 में 4 गुणों की चर्चा की गई है आत्मा के। आत्मा का ज्ञान गुण, दर्शन गुण, दर्शन में दोनों लिए हैं, दर्शन अर्थात देखना और दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण। जैसे हम सम्यक दर्शन में लेते हैं तो वहाँ दर्शन अर्थात श्रद्धा। और चौथा है चारित्र। अपोहक के शब्द का उपयोग किया है कि आत्मा जो है वो अपोहक स्वभावी है। अपोहक स्वभावी अर्थात कि पर का त्याग करने वाला। तो पर का त्याग करने वाला, ज्ञान की बात की तो पर को जानने वाला, देखने की बात की तो दूसरे को जानने वाला, श्रद्धा की बात की, तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्व तो साथ हैं, तो हम पर की श्रद्धा कर रहे हैं, पर को जान रहे हैं, पर के को देख रहे हैं, पर का त्याग कर रहे हैं, या स्वयं को जान रहे हैं। मुख्य विषय यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि हम यहाँ पर निश्चय नय से बात करेंगे, शुद्ध नय से बात करेंगे। और जब शुद्ध नय की बात होती है तो उस समय अपनी बात होती है। किसकी बात? अपनी बात। मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। निश्चय नय या शुद्ध नय कहें, वो स्वभाव की बात करता है और स्वभाव जैसा होता है
वैसा जानने में आता है। हम जब भी हम देखते हैं, जानते हैं, तो जानने में हम क्या कर रहे हैं कि जानने में जो जानते हैं वैसा हम कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं वैसा हम जानते नहीं। अभी यहाँ पर आप सभी लोग सबको देख रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं? ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। जब आपसे कहा जाए, किसी से कहा जाए कि बताओ आपने क्या देखा, तो हम अनेक अनेक चीज़ें बताएंगे कि हमने यहाँ पर मंच देखा, हॉल देखा, अनेक अनेक चीज़ें देखी। तो वे सब चीज़ें देखी या एक रूप देखा, अनेक रूप देखा या एक रूप देखा? जब हमने देखा, दृष्टि की, कुछ देखने में आया, तो हमारे देखने में बहुत चीज़ें आई हैं या एक चीज़ आई है? ज्ञान ने बहुरूप हुआ है या ज्ञान एक रूप है? आत्मा का ज्ञान कितना? ज्ञान गुण एक, सबको अभेद रूप से जानता है। लेकिन विवक्षा करते हैं, जब कथन करते हैं, कहते हैं, तो अनेक रूप कहते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि वास्तव में जो वस्तु है वो वस्तु तो एक रूप है, लेकिन कथन की अपेक्षा से, क्योंकि कथन मात्र व्यवहार है, बिना व्यवहार के कथन संभव नहीं है, तो कथन मात्र व्यवहार होने से हम उसकी विवक्षा अनेक रूप में करते हैं। यहाँ पर इस ग्रंथ में, इन गाथाओं में आचार्य ने आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण के माध्यम से किसको जानता है, क्या जानता है, उसके बारे में बात की है। उनमें उदाहरण दिया है सेटिका का। सेटिका अर्थात खड़िया, कि जिस प्रकार से सेटिका ही है, अर्थात खड़िया खड़िया ही है। समझें इसको कि दीवार है, दीवार पर हमने पुताई की, खड़िया से उसको सफ़ेद किया। कथन में क्या आता है कि सफ़ेद कौन है, दीवार कैसी है? दीवार सफ़ेद है, ऐसा कहने में आता है। जबकि वो जो सफ़ेदी है, वो जो श्वेतपन है, वो दीवार का है या खड़िया का है? दीवार सफ़ेद दिखी, क्यों दिखी? खड़िया के कारण से या दीवार के कारण से? वो जो सफ़ेदी है, आचार्य कहते हैं कि वो जो सफ़ेदी है वो तो खड़िया की है, दीवार की नहीं है। क्योंकि अगर खड़िया की सफ़ेदी को हम दीवार की सफ़ेदी कहेंगे तो जो जिसका होता है वो वैसा ही होता है। संसार में भी कथन है कि जो जिसका है वो वैसा है। यदि दीवार की खड़िया की सफ़ेदी को हम दीवार की सफ़ेदी कहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि खड़िया दीवार बन गई, जबकि खड़िया अलग है और दीवार अलग। ऐसे ही मैं अपने ज्ञान गुण से पर पदार्थों को जानता हूँ, तो पर पदार्थों को जानते हुए उन सभी को मैं पर रूप में जानता हूँ या स्वरूप में जानता हूँ, अपने रूप में जानता हूँ। जो पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं उनको पर रूप में जानते हैं या स्वरूप में जानते हैं, अपने रूप में जानते हैं। यदि पर को पर के रूप में जानेंगे, यदि हम आत्मा से पर को जानेंगे, ज्ञान से पर को जानेंगे, तो ज्ञान पर रूप हो गया, और पर रूप हो गया अर्थात पुद्गलादि रूप हो गया, और ज्ञान पुद्गलादि रूप होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान किसका गुण है? चेतन आत्मा का गुण है। ज्ञान आत्मा का गुण है, पर रूप नहीं होता। इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि आत्मा पर को जानता नहीं है। यदि पर को नहीं जानता तो फिर आत्मा जानता किसको है? प्रश्न ये हुआ कि कहते हैं कि आत्मा पर को नहीं जानता, आत्मा स्व को जानता है। तो जो पर पदार्थ हैं, जो दूसरे जो पदार्थ हैं, वे पदार्थ आत्मा के रूप होते होंगे। आत्मा तो पर रूप नहीं होता, लेकिन पर तो आत्मा रूप होता होगा ना। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि यदि पर आत्मा रूप हो जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि पर चेतन हो गया, पुद्गल आदि चेतन हो गए। वैसा भी संभव नहीं है, पुद्गल आदि भी चेतन रूप होते नहीं। तो फिर अब आत्मा जानता किसको है? कि आत्मा तो अपने को जानता है। किसको जानता है? आत्मा अपने को जानता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है,
ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान ज्ञान को जानता है। तो मतलब दो ज्ञान हो गए, एक जानने वाला ज्ञान और दूसरा जिसको जानते हैं वो ज्ञान। तो क्या दो ज्ञान हो गए क्या? समझ आनी बात? ज्ञान तो हो गए क्या? जो जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञान और जिसको जानते हैं वो ज्ञान। ऐसे दो अलग अलग भेद हो गए क्या? बोल ऐसे भी नहीं है, ज्ञान दो नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। तो ज्ञान स्वयं अपने आप को ही जानता है। वहाँ पर यदि हम दो रूप जानेंगे तो वहाँ पर एक स्व और स्वामी, मैं अपने को जानता हूँ, मैं अपने को, एक तो मैं हो गया और एक अपना, तो स्व और स्वामी संबंध हो गया। तो स्व और स्वामी संबंध भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञान तो स्वयं आत्मा रूप ही है, स्वयं आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न ज्ञान नहीं है। तो आत्मा किसको जानता है? कि वह स्वयं को ही जानता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक से अन्य कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देखें कि जैसे अब ये लाइट जली है और इस छत के ऊपर चमक दिख रही है, तो ये जो चमकती हुई छत दिख रही है, कथन में आएगा कि छत चमक रही है। तो वो जो चमक है वो छत की चमक है या लाइट की चमक है? किसकी चमक है? लाइट की है या छत की है? लाइट की है। छत की चमक नहीं है। यदि हम चमक को छतरूप मानेंगे तो लाइट में भी वैसी कठोरता आनी चाहिए जैसी छत में आई है। लाइट में वैसी कठोरता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लाइट अलग है और छत अलग है। पर ये जो ज्ञेय हैं वो भिन्न है और आत्मा वो अलग है। आत्मा का ज्ञान का ज्ञेय से ज्ञान और ज्ञेय संबंध भी नहीं है, क्योंकि आत्मा सिर्फ स्वयं को जानता है और स्वयं के अलावा अन्य किसी को जानता नहीं। ये शुद्ध न्याय का कथन है। और शुद्ध न्याय का कथन अर्थात जैसा है वैसा कहना। हमें कैसा लगता है वो व्यवहार की बात है, और जैसा है वैसा कहना ये निश्चय की बात। तो जैसे ज्ञान गुण की बात कही, इसी प्रकार से हमें दर्शन गुण की बात भी समझना है कि दर्शन मतलब कि पढ़ को देखता है कि नहीं देखता है। तो जैसे ज्ञान के माध्यम से हम पढ़ को नहीं जानते हैं, अपने आप को ही जानते हैं, ऐसे ही दर्शन के माध्यम से भी, दर्शन गुण के माध्यम से भी हम स्वयं के दर्शन करते हैं, पढ़ के दर्शन नहीं करते। तो क्या भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं करते? प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? किसके दर्शन किए? बोलते ना अपन, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। किसके दर्शन किए? जिनके के निज के। यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है कि हम निज के दर्शन करते हैं और कथन में कहते हैं कि हम पढ़ के दर्शन करते हैं। केवल कथन मात्र है। यथार्थ तो ये है कि आत्मा स्वयं को जानता है, स्वयं को देखता है और स्वयं की ही श्रद्धा करता है। सात तत्व की श्रद्धा कही, तो सात तत्व में किसकी श्रद्धा है? भेद विज्ञान किया ना। भेद विज्ञान में क्या कि ये पढ़ और ये निज। तो पढ़ की श्रद्धा नहीं करनी। नहीं करनी मतलब कि श्रद्धा तो अपनी हुई, और जहाँ पर अपनी श्रद्धा हुई वहाँ पर में भिन्नपना, अलगपना, परपना अपने आप ही भाषित हो जाता है। उसकी श्रद्धा अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा गुण बताया अपोहक, कि आत्मा जो है वो पढ़ का त्याग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब पढ़ से कोई संबंध है ही नहीं तो पढ़ का त्याग करने का संबंध ही नहीं उठता है। पढ़ तो पहले से ही भिन्न है, पढ़ तो आत्मरूप है ही नहीं, और जब पढ़ आत्मरूप नहीं है, पढ़ का पहले से ही अपने आप ही स्वयं में ही त्याग है, तो उसके त्याग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा में पढ़ का त्याग कर सके ऐसा गुण ही नहीं है। आत्मा के गुणों में पढ़ के त्याग रूप कोई गुण नहीं है, वैसा स्वभाव ही आत्मा का नहीं है। इसलिए आत्मा पढ़ का त्याग करता भी
नहीं है। इस प्रकार से दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन 3 गुणों को आधार बना करके आचार्य ने कहा है कि आत्मा ज्ञायक है और ज्ञायक के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्वयं को जानता है, अन्य को जानता नहीं है। केवल कथन मात्र है कि पर को जानता है, निश्चय से आत्मा पर को जानता नहीं है। इस प्रकार हम सभी उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग को में लगें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। हाँ, कुछ भजन की पंक्तियाँ जो इस भाव को प्रस्तुत करती है। हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है ज्ञेय झलकते, यह झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं ज्ञेय महकते। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा और पदार्थों में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, पर आत्मा ज्ञान अपने आत्मा जो ज्ञायक का ही ज्ञायक है, या आत्मा कहे ज्ञायक का ज्ञायक कहना भी व्यवहार है, आत्मा तो बस ज्ञायक ही है। ऐसी भावनाओं को, ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया भाई साहब मनीष जी ने। अब मैं आज की गोष्ठी के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अंतिम कुमार जी से मैं निवेदन करता हूँ, वे इस सर्वशुद्ध ज्ञान के अधिकार के सार के रूप में हमें अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस गोष्ठी संबंधित अपने ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। देखिए, आज 9 दिन से हम लोग समय सार में सराबोर हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम समय सारमय हो रहे हैं, और आज हमने अंतिम दिन सर्वशुद्धि अधिकार को पढ़ा, सुना और समझा। इस अधिकार के अंदर प्रथम अधिकार से लेके और 9 अधिकार तक की पूर्व रंग से लेके और अंतिम अधिकार तक की जितनी भी चर्चा आई, उसका सबका निषेध करते हुए सर्वशुद्धि अधिकार के अंदर आचार्य देव ने बहुत स्पष्ट रूप से आत्मा के बारे में ये कहा कि आत्मा किसी का कुछ करता नहीं है, किसी का कुछ भोगता नहीं है, आत्मा किसी में एकत्व करता नहीं है, आत्मा किसी में ममत्व करता नहीं है, आत्मा कोई कार्य करता नहीं है। आत्मा तो एकमात्र अपने स्वभाव का करता है, वो भी व्यवहार से। आत्मा अपने स्वभाव का भी करता नहीं है, अपने स्वभाव का ही भोगता नहीं है, क्योंकि वो सारे कार्य स्वतः आत्मा के अंदर अपने मौजूद है और स्वतः हो रहे हैं। इसलिए सर्वशुद्ध अधिकार के अंदर आचार्य भगवान ने हमको पूर्ण रूप से आत्मालीन करते हुए, आत्मा की महत्ता को बताते हुए आत्ममय होने का ही हमको उपदेश दिया है। इसलिए हम सभी समय सारमय होके अपनी आत्ममय हो और उसको अपने अंदर उतारें, ये मेरी सबसे विनती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक 2 चीज़ मेरे मन के अंदर है, वो भी मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक तो जब भी हमारे वक्तागण, हमारे विद्वानगण कोई गाथा बोलते हैं, आचार्य भगवान ने अंदर अपनी आत्मा में डूब डूब के जिन गाथाओं को लिखा, उनका हम लोग सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। हमको हाथ जोड़ने में भी प्रमाद होता है। एक कोई मंच यहाँ से गाथा बोलता है और कोई हाथ बांध के बैठा है, कोई इधर मुँह करके बैठा है, कोई उधर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गाथा पे हाथ जोड़ना चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कुछ कर्तव्य तो बनता है। उन आचार्यों ने अपने सारे, आप देखिए कुंद कुंद भगवान को क्या जरूरत थी हमारे लिए लिखने की। जब वो अपनी आत्मा का रस पी रहे थे तो उनको क्यों भाव आया कि ये रस सभी लोग पिएं, ये सभी लोग इसका रसपान करें, सभी लोग अपनी आत्मा का कल्याण करें। क्या जरूरत थी उनको इन भावों को लाने की? मगर नहीं, उन्होंने अपने को दाव पे लगा दिया। यानी उन्होंने क्या, उसमें एक स्तुति के अंदर आता है कि शुभ राग की आग में जल जल के लिखा है। आप शब्दों को समझना
कि आचार्य भगवान ने शुभ राग किया, क्योंकि उनको शुभ राग में आना पड़ा, उनको शुद्धोपय को छोड़ के शुभ में आना पड़ा। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए उन्होंने इस गाथा को लिखा? मेरे लिए लिखा। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए, उसकी हमको महत्ता आना चाहिए, उस गाथा का रस हमको पीना चाहिए। आप गुरुदेव को सुनो ना, मैंने मंगलायतन में बॉम्बे वाले विद्वान से एक प्रश्न किया था कि गुरुदेव कोई गाथा के अंदर तो आ हा बोलते हैं, कोई गाथा में आ हा बोलते हैं, कोई गाथा में आ हा 5 बार बोलते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों आता है? जब उनको आहा शब्द बोलना है तो तकिया कलाम है तो उनका आहा बोले, काम हो गया। उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव हर गाथा का नहीं, गाथा के एक एक शब्द का रस पीते हैं। जब उनके मुंह से निकलता हा, तब आप उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, आप उनके चेहरे की झलक देखिए, उस रस को पीने का अंदाज देखिए, आपको पता लगा कि गुरुदेव ने कैसे इस समाचार को पिया होगा। हमको तो या आम का रस पिए तो चील कौवों से के टूट पड़े पीने के लिए, और या जब गाथा का रस पीना हो तो हमारा मुंह इधर हो जाता है, हमारा मुंह उधर हो जाता है, हमको भाव ही नहीं आता कि हम हाथ जोड़ें। भगवान की गाथा हम सुन रहे हैं, आचार्य भगवान की गाथाओं को हमारे भाव बनना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और है, वो है विद्वानों के लिए। मैं कई बार देखता हूँ, यहाँ पे नहीं, बहुत जगह देखा मैंने, ऐसा मैं समझना यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे विद्वान जब कुंद देव का नाम लेते हैं, कुंद ने कहा, समदभद्र ने कहा, अमृतचंद देव ने कहा, यानी उनके आगे हम आचार्य लगाने में तकलीफ आती है, उनके आगे देव लगाने में तकलीफ आती है, उनके नाम के आगे हमको मान सम्मान लगाने में तकलीफ आती है। आप देखो इस सेटिका की गाथा लिखी आचार्य ने, 10 गाथा लिखी, आप देखो ना कितनी उनको गाथा लिखने में उनको तकलीफ नहीं हुई। 22 कलश चढ़ा एक गाथा के ऊपर, आप देखो तो सही। 29 बोल उन्होंने लिखे 50 से 55 गाथा के ऊपर, 29 बोल लिखे ना 50 से 55 गाथा पे। उनको लिखने में दुख नहीं हुआ, हमको सुनने में दुख होता है, हमको उनके आगे नाम के आगे आचार्य श्री लगाने में दुख होता है, हमको उनके आगे देव बोलने में दुख। अरे भगवान है भाई, वो तो भगवान है, उन्होंने तो अपना कार्य कर लिया, हमको तो उनसे प्रेरणा लेके अपना कार्य करना है। अपन रोज बोल रहे हैं सुबह, मैं उसकी 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। देखो कितनी बढ़िया बात आचार्य ने कही है कि सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा। अरे रे जीवो, समझो तो सही, कैसा है मेरा भगवान आत्मा। सुख शांत रस से लबालब है। कभी जामना टंकी का पानी ढुलता ऊपर तो कैसे कहते हो, अरे जल्दी बंद करो, टंकी लबालब हो गई। ऐसी हमारी ये टंकी लबालब है आत्मा की। तो आचार्य कह रहे हैं कि सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, वी भरम की चादर हटा, तेने मोह माया की चादर डाल रखी है बेटा, इसको दूर कर दे, तो तुझे अपनी भगवान आत्मा साफ दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। इसको देखने के लिए तुझे कहीं नहीं जाना है, तुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी आचार्य की जरूरत नहीं है, तुझे तो अपने स्वभाव के अंदर जाने के लिए अपने आप की भी जरूरत नहीं है, तू तो भ्रम की चादर हटा दे। और फिर आचार्य कह रहे हैं कि इस लोक के भव्य जन, किसको आह्वान किया उन्होंने? क्या हम उन भव्य जनों के अंदर आते हैं? यदि हम आते हैं तो हमारा आह्वान है, क्योंकि जब भगवान की वाणी खिलती है तो वह भगवान ये नहीं कहते हैं हे अभव्यों, हे भव्यों, ऐसा भगवान की वाणी में नहीं आता है। भगवान तो सबको भव्य देखते हैं, तो सबको भव्य देखते हैं, तो आचार्य ने हमको भी भव्य देखा है, तो उन्होंने हमको ये संबोधन किया कि हे भव्य जन, इस लोक के सब एक साथ नहाइए। बताइए आपका बाथरूम में एक जना जाना कि 10 जने जाना? आपको कहे नहीं पहले मैं नहा के आता हूँ फिर दूसरा जना आएगा। यहाँ तो आचार्य कहते हैं सब आइए, सब आइए, सब आइए, एक साथ आइए और एक साथ नहाइए और इसको ही अपनाइए और इसमें मगन हो जाइए। ऐसा आचार्य भगवान ने हमको संदेश दिया, ऐसा हमको उपदेश दिया। हाँ, मुझे तो कभी कभी हद सच कहता हूँ, मेरे घर में साक्षी आपके सामने बैठी है पत्नी, मेरी तो आंखों में जब गुरुदेव के प्रवचन सुनता हूँ तो मेरी तो आंखों में ऐसे आंसू झरते हैं कि हे प्रभु, ये जीव कहाँ से आया, इस जीव को क्या जरूरत थी हम सबके ऊपर करुणा करने की। भगवान कुंद देव तो लिख गए थे, अमृतचंद देव लिख गए थे, मगर इस जीव ने आके सारा राज खोल दिया, सारे पन्ने स्पष्ट खोल दिए, सारे पत्ते खोल दिए, एक एक पन्ना खोल दिया समाचार का, एक एक गाथा खोल दी, एक एक गाथा का एक एक अक्षर खोल दिया और एक एक अक्षर का एक एक भाव खोल दिया। इस जीव ने आके हमारे ऊपर कितना उपकार किया, कितना उपकार किया। हम अगर इस जीव की बात को नहीं मानेंगे तो हम इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम इनके ऊपर दुर्भावना से बैठे हुए हैं। हमको हमारे गुरुओं के ऊपर, भगवान महावीर से लेके गुरुदेव कांजी स्वामी तक, हमको उनके उपकार को समझना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए। अंत के अंदर मैं मात्र 2 लाइन कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान और आत्मज्ञान की रुचि जागी। तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्मज्ञान की रुचि जागी, आया कैसा स्वर्णिम काल है। देखो, लोग तो कहते हैं कि पंचम काल चल रहा है, कोई कहता है कि भाई फलां नेक्स्ट काल चल रहा है, कोई कहता है इससे खराब काल तो और अभी आने वाला है, कोई कहता है यही काल इतना खराब है कि इससे खराब क्या आएगा। बहुत तरह की बातें होती है, मगर मैं जो महसूस करता हूँ मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्मज्ञान की रुचि जागी, आया कैसा स्वर्णिम काल है। देखो, एक संदेश में और देता हूँ कि हमारे शास्त्रों में एक बात और आती है कि हर 500 साल के अंदर धर्म का पतन भी होगा और धर्म का उत्थान होगा। धर्म एक जैसा नहीं चलेगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, और हर 500 साल में कोई जीव ऐसा आएगा जो हमको पुनः भटके हुए लोगों को धर्म मार्ग पे लगाएगा। तो ये वर्तमान काल गुरुदेव कांजी स्वामी का उस चढ़ने वाले काल के अंतर्गत आ रहा है जो उन्होंने हमको धर्म मार्ग पे लगाया, गुरुदेव ने। तो इस बात को आप समझना, जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान की रुचि जागी, आया कैसा स्वर्णिम काल है, जो माने पंचम काल उसको पंचम काल मुबारक। जो माने पंचम काल उसको पंचम काल मुबारक। मेरा तो चौथा काल है, मेरा तो चौथा काल है। जब तक मैं मेरे काल को चौथा काल नहीं मानूंगा, पंचम काल मान के चलूँगा, तब तक मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता हूँ, और जब तक मैं अपना कल्याण नहीं करूँगा तब तक मैं अन्य किसी का कल्याण नहीं कर। अन्य किसी का कल्याण मतलब भगवान की वाणी गिरती है, वो सारे जग का कल्याण करते हैं। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि इस समय सार में होके इस समय सार को आत्मसात करें। इस समय सार को मात्र सुनना नहीं है, खाली पढ़ना नहीं है, इसको अपने अंतरंग में उतारना है और अपना आत्मकल्याण करना है। मुझसे कहने में, बोलने में कोई चूक गई हो, किसी को कोई दुख लगा हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। इतना उत्कृष्ट 9 दिन से हमारे यहाँ पे सब चल रहा था। भाई प्रवीण जी और यहाँ के सारे संस्था के सारे लोग, हमारे सारे इतने विद्वान, हमारे इतने श्रोतागण, सब ने इस कार्यक्रम के अंदर खूब 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 अपना सर्वस्व देके और इस कार्यक्रम को बहुत अलौकिक बनाया। मैं सबका आभारी हूँ और सबका मैं हृदय से बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने बहुत ही भावभीने विचार हमारे बीच रखे। मुख्य अतिथि महोदय को के मन में जो टीस है, मैं उनसे विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम विद्वानों के द्वारा या हमारे सामने इस तरह की चीज़ें हम अब नहीं होने देंगे, नहीं होगी। हम सभा के अंतिम वक्ता के रूप में और अध्यक्ष महोदय जो आज हमारी सभा के हैं, श्रीमान आनंद जी जैन, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वे, हाँ, आप वहीं रहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, समस्त विद्वानगण, श्रोतागण, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, पर हाँ ये है कि 9 दिन में जो समय सार के ऊपर यहाँ विधान चला और विधान के साथ में हमें पंडित जी ने पूरा अर्थ का समझाया, प्रवचन दिए, और साथ में जो 9 दिन गोष्ठी हुई रात की, रात्रि गोष्ठियाँ, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखने को मिला। ज्ञान तो क्या, ज्ञान तो सब ज्ञानियों ने दिया, और काफ़ी चीज़ें अंतर में आई। और आज अंत में मुझे जो प्रवीण ट्रस्ट ने यहाँ पे इज्जत दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में सबसे ज़्यादा ये बोलूँगा कि ढाई द्वीप में जो ये व्यवस्था सब लोगों ने करी, उसमें यानी यहाँ से लेके, यानी नीचे से लेके ऊपर तक के जितना स्टाफ था, उन्होंने सभी लोगों के लिए बहुत प्रेम के साथ में व्यवस्था करी। पूजा के लिए पुजारियों ने सब साथ दिया, विद्वानों ने प्रवचन किए, सबके लिए अच्छी व्यवस्था हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 4 पंक्तियों के माध्यम से या 4 आचार्य देवों के शब्दों के माध्यम से गोष्ठी को हम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विराम देंगे। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से, बस एक ही है बात यह परमार्थ का अनुभव करो, क्योंकि निज रस भरित परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक सुन लो इस समय के सार से। या हमारे जीवन में इस समय के सार से कुछ भी अधिक नहीं है, तो हम इस समय सार के सार को ग्रहण करें।
इसी मंगल भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोष्ठी के और आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय के, हमारी संस्था के प्राचार्य महोदय भाई साहब प्रवीण जी शास्त्री को, वे आएँ और आभार प्रदर्शन करें। सभी को जय जिनेन्द्र और हमारे अतिथिगण जो मंचासीन हैं उनको विशेष रूप से आभार। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब तक किसी से एकदम व्यक्तिगत रूबरू नहीं हो तो पता ही नहीं चलता कौन कैसा है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ आज के हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान आनंद जी जैन। मैं तो सोचता था कि श्रोता ही हैं, सब सोचते होंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि मुख्य वक्ता तो वे ही हैं। मतलब अपनी उनकी जो भावना, उनकी शैली, उनका आत्मविश्वास और जो समय साजी ग्रंथ के प्रति उनकी भावनाएं, गुरुदेव के प्रति जो उनका बहुमान स्पष्ट झलक रहा था। और यहाँ पर बैठे बैठे एकदम शांत चित्त से सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था। आज ही मैंने उनसे अभी निवेदन किया, क्योंकि हमने अध्यक्ष और मुख्य अतिथि लगभग हर गोष्ठी के 15-20 दिन पहले ही निश्चित कर लिए थे, लेकिन कभी कभी कोई चूक जाता है, नहीं आ पाता, किसी कारण से व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो हमने आपसे आज ही निवेदन किया भी, और तुरंत के तुरंत ही उन्होंने स्वीकृति दी, पूरे विषय को सुना और अपनी भावना व्यक्त की। इसलिए सबसे पहले हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान आनंद जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमने कहा ही था हमारी गोष्ठी आनंदमय हुई, और अध्यक्ष महोदय अंत में हमारे आनंदमय ही नाम ही उनका ऐसा है, और हमारा अंतिम सौभाग्य था कि उन्हीं के नाम से ही यह अंतिम उद्बोधन रहा। इसलिए उनका आभार विशेष रूप से है। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, ये भी देखो कैसा गजब संयोग है, उनको भी हमने अचानक कहा, और अंतिम गोष्ठी और उनका भी नाम है अंतिम। ये भी क्या गजब संयोग है। और उनको हमने आमंत्रित किया। बहुत सरल सज्जन, जब भी मिलते एक ही बात, एक ही उनको एक तत्व की ही बहुत गहरी रुचि है। मिलना बैठना उठना जब भी होता है, यहाँ पर हमेशा सबसे आगे प्रतिदिन हर कार्यक्रम में बैठते हैं, कहीं कोई भी एब्सेंटी नहीं होती। एक दिन धोखे से उनकी एब्सेंटी होने वाली थी, लेकिन हमने उनकी प्रेजेंटी ही करा दी बराबर। हमारे पंडित जी अनिल जी साहब जा रहे थे, तो उनको छोड़ने के लिए आप प्रवचन के समय पर जा रहे थे। उस समय हमने कहा कि नहीं, हम दूसरी व्यवस्था जमा लेंगे, आप अपना कार्यक्रम मत छोड़ें। तो कार्यक्रम में रहे और पूरा A to Z सारा कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया, और बहुत ही अच्छे से, उत्साह से। और यहाँ पर आज उनको मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया, और उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम गोष्ठी थी। इस अंतिम गोष्ठी में ही एक ऐसा पहली बार हुआ कि एक वक्तागण हमारे जो आने वाले थे कंफ्यूज्ड हो गए, या कन्फ्यूजन हुई कि उनका नाम है कि नहीं है। अभी तक पूरी गोष्ठियों में ऐसा कहीं नहीं हुआ, हमारे सारे विद्वान वक्ता इसमें पधारे, लेकिन उनका आना नहीं हो पाया। हमने बात की, रह गया वो वक्तव्य, लेकिन विषय हमें इतना क्लियर इन विद्वानों ने कर दिया है। हमारे सबसे पहले शुरुआत की हमारे भाई पंडित प्रिंस शास्त्री, जो हमारे यहाँ ढाईद्वीप में ही पूरी तरह से समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं, और उन्होंने आज पहला वक्तव्य देकर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत आनंदमयी शुरुआत। साथ में हमारे दूसरे वक्ता पंडित सुधीर जी शास्त्री, इनको हम पहले भी सुन चुके हैं, और बहुत अच्छे गहरे चिंतन इनका चलता है, गहराई है, अध्ययनशील हैं। जब जयपुर में पढ़ते थे तब से ही मैं इनको देख रहा हूँ, और तब से भी बहुत एकदम पूरी क्लास में टॉप मोस्ट में ही इनका नाम रहता था। और उसके बाद से अब जयपुर में हैं, और केंद्रीय विद्यालय अपना पास में, जो यहाँ ढाईद्वीप से पास ही है केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर ही वो पढ़ाते हैं, और सूक्ष्मता से विषय पर पकड़ है। उन्होंने अपने विषय को बहुत अच्छे से आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और एक और वक्ता जिनको लगभग जो हमारे यहाँ शास्त्री अथवा अन्य लोग हैं, बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि वे एकदम गुप्त सुप्त
अपने में ही रहते हैं और हमें ऐसा लगता था कि वो शांत चित्त एकदम विषय का उनको जो विषय दिया तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो एकदम इन सबसे सब लोगों से दूर रहते हैं तो कैसा क्या उनका विषय होगा। लेकिन जब मैं देख रहा था एक एक चीज़ गहराई से सुन रहा था, पॉइंट टू पॉइंट, माने जो गायक पने की उन्होंने गे गायक की और जो दर्शक और सारा जो घटित किया कि उसमें किसी भी प्रकार से देखने वाला और जानने वाला इस तरह का भी कोई भेद नहीं गायक स्वभाव में। मैंने उनको बिंदुवार, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि विषय का प्रतिपादन बहुत गहरा था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत की। सचमुच ऐसा लगता है कि ये विषय ही ऐसा है कि एक बार जिसको मिल जाए तो उसको भी लगता है कि हम पढ़ लें गहराई से। यदि आप लोगों को भी दिया जाए ना ये कि आपको कल इस पे वक्तव्य देना है तो एक तो आपकी नींद उड़ जाएगी। सबसे पहले ऐसा लगेगा अच्छा इस पे बोलना है, पहले नींद उड़ेगी, फिर आप ग्रंथ को उठाओगे तो फिर ग्रंथ जहां उठाया तो ऐसा आनंद आएगा कि ऐसा लगा पढ़ते ही चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ। पहले टेंशन में नींद उड़ेगी कि मुझे बोलना है, फिर मजे में नींद उड़ेगी कि अरे मुझे मजा आ रहा है। ऐसा ही ग्रंथ आदिराज समय सार की महिमा है। निश्चित रूप से आपने मनीष जी भाई साहब ने भी बहुत सुंदर इस विषय पर अच्छे से प्रकाश डाला है। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। सभी अतिथियों को, वक्ताओं को, हमारे सबसे अंत में मैं याद करना चाहता हूँ हमारे संचालक महोदय, हमारे चिन्मय जी शास्त्री, पहले भी ये वक्तव्य दे चुके हैं और बहुत ओजस्वी शैली के वक्ता हैं और शैली एकदम माने ऐसी है कि आकर्षित करती है सभी को, माने ओजस्विता के साथ। इनका आज अंतिम गोष्ठी में एक ये भी थोड़ा सा चेंज था। हर गोष्ठी में जो संचालक थे वे वक्ता भी थे, लेकिन इस गोष्ठी में ऐसा रहा कि वे संचालक तो संचालक ही थे, क्योंकि गायक तो बस गायक ही है। तो यहाँ आज भेद नहीं हुआ, नहीं तो अभी हर जगह भेद हो रहा था, है ना। माने वो संचालक भी है, वक्ता भी है, दुविधता हो रही थी। तो सहज संयोग देखो, ये कोई प्लानिंग पूर्वक नहीं हुआ, क्योंकि आज जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, इसमें दो पने की बात नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति दो काम करे, ऐसा कैसे संभव है। इसलिए एक ने, संचालक ने तो संचालन का ही काम किया और दूसरा कोई काम नहीं था, और गायक तो गायक है, ऐसी महिमा दिला दी। बहुत सुंदर, आनंद आया। सभी को पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी का भी धन्यवाद और आभार कि आप सभी इतनी रात तक, मुझे तो लग रहा था 4-5 श्रोता रहेंगे, ये तो 50 श्रोता, 40-50 अभी भी हैं। माने आप लोगों को इससे ख्याल में आता है कि कहीं ना कहीं कि हम छोड़ें नहीं, ये विषय छूट ना जाए। यूट्यूब से सुनेंगे वो मज़ा नहीं आएगा जितना प्रत्यक्ष में आएगा। तो इसलिए आप बने रहे, यहाँ पर रहे और भी रहें, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे विद्यार्थी सब यहाँ पर प्रसन्न चित्त से हैं ही। आप लोग इसी तरह से लाभ लेते रहें। अपना ये एक तरह से समापन समारोह भी रखते हैं, ये समापन ही है। और समापन में मैं पुनः आप सभी के बीच में अपनी इतनी बात रखूँगा, शुरू से लेके अंत तक प्रयास तो यही किया गया है कि अपना यह अष्टानी का पर्व समय सारमय हो, आनंदमय हो, अच्छा ही लगे। लेकिन हो सकता है कि हमारी किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में आप लोगों को किसी भी तरह की कमी रही हो, किसी प्रकार की समस्या हुई हो सकता है आवास में, भोजन में, या जहाँ पर भी। तो मैं उस संबंधी अब मैं देख नहीं पाया, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा उपयोग पूरा यहाँ हॉल में ही रहता है, उधर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा सा, या तो नए चक्र की भाषा में कहें, उसको गौण कर दें बस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग स्वयं ही उसको गौण करते हैं इग्नोर करके, और जो मुख्यता है उस मुख्यता को ही आपने विषय बनाया है। इसलिए हम इसी तरह से आगे भी ऐसा ही प्रयास करेंगे। जैसे इस अष्टानिका को समय सारमय मनाया, तो अगली अष्टानिका हमारी प्रवचन सारमय हो, ऐसा हमारा भाव बन रहा है। तो इसलिए प्रयास करेंगे कि आगे हम प्रवचन सार जी ग्रंथ का पूरा अध्ययन 8 दिन की अष्टानिका में करेंगे, ऐसा हमारा भाव है। इसलिए आप लोग पुनः उसमें अवश्य पधारें।
एक और सूचना हमारे बीच में अभी 1-2 दिन पहले ही आई है, जो चर्चा से निर्णित हुई कि अपने यहाँ साल भर शिविर टू शिविर, माने हर महीने लगभग कोई ना कोई कार्यक्रम है। 12 महीने में 9 महीने में कार्यक्रम है। इसमें अभी मई माह में, जैसे दिसंबर में बाल शिविर लगा था, अभी मई में फिर बाल शिविर लगने वाला है और उसकी डेट अभी 16 से 20 होने वाली थी, लेकिन वो खिसक गई थोड़ी चुनाव के कारण से, तो वो 14 से 18 5 दिन की 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिवसीय हमारा बाल शिविर आवासीय रहेगा। इसमें 200, 300, 400 बच्चे आसपास से अपने इंदौर और इंदौर के आसपास 50-100 किलोमीटर से आएंगे, तो वे सब यहाँ रहेंगे और बच्चों की ही मुख्यता से और बच्चों के लिए ही है, इसलिए आप अपने आसपास के जो भी हैं उन सबको यहाँ पर भेजें। हाँ नहीं, वो डेट देख के ही किया है, वो दोनों डेट समझ के ही। यहाँ पर इंदौर में और भी 2 शिविर लगते हैं बाल शिविर, तो उनकी तिथियाँ पहले हैं, उन दोनों की हो जाने के बाद फिर अपना निश्चित किया है, इसलिए हम उसमें भी यदि बच्चों को भेज सकें तो अवश्य भेजें, ऐसी भावना है। पुनः ओवरऑल हमारा कार्यक्रम सब दृष्टियों से आनंदमय रहा और आप सभी प्रसन्न चित्त से यहाँ से जाएं, ऐसा तो नहीं कहूँगा, प्रसन्न चित्त से आप रहें और जब भी कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर भी इसी तरह का स्वाध्याय का माहौल बनाएं, ऐसी हमारी भावना है। पुनः ढाई दीप की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, सभी को जय जिनेंद्र। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा हर बार अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के सानिध्य में करते हैं, इसके समापन की घोषणा आप सभी की ओर से और आप सभी की स्वीकृति से करते हैं। पुनः जय जिनेंद्र। बोले ढाई दीप में विराजमान 1165 जिन बिंबों की जय हो। वेदी में विराजमान विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। ग्रंथादिराज समय सार की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव नो जय हो। जय जिनेंद्र।